कलम करते मीटिंग से आ रहा हूँ यार, क्या करूँ। बल्कि मीटिंग अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको ज़हमत दी है, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। दासू के जो वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या, बुज़दिलाना हरकत जो की गई और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। आपके इल्म में है कि 14 जुलाई को ये सानिया रूनुमा हुआ और जैसे ही हमें ये इत्तला मिली, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं वो हरकत में आए और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस और तहकीकात का आगाज़ किया फिलफौर। हमने कोशिश की कि पहले दिन से, क्योंकि हमारे ताल्लुकात की नौइयत ऐसी है कि पहले ही दिन से अपने चीनी दोस्तों को बाखबर रखें और हर मरले पर उनको मुत्तला रखें। ये हमारी कोशिश रही और उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। उन्होंने जब ख्वाहिश की और यकीनन उनको तशवीश थी, अम्बात हुई थी कि वो आना चाहते हैं, मौके का मुलाहिज़ा करना चाहते हैं, तो हमने खुश आमदेद कहा और पूरी इंतज़ामात के साथ उनको हम जो जगह है, साइट जहाँ ये ट्रैजिक इंसिडेंट रूनुमा हुआ, हम उनको वहाँ ले गए और उनकी जो क्वेरीज थी और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हम लम्हा ब लम्हा उनसे शेयर करते आए हैं। आज जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस हुई, उन इन्वेस्टिगेशंस को सामने रखते हुए हमारी कुछ फाइंडिंग्स हैं, जिन फाइंडिंग्स को मुनासिब समझा गया कि मीडिया से शेयर किया जाए। इन फाइंडिंग्स पे पहुंचने के लिए मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं कि पहले तो हमने, ज़रा आप गुफ्तगू बंद करेंगे तो बात हो सकेगी भैया। मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा था कि यहाँ इस नताइज तक पहुँचने के लिए हमने 36 CCTV कैमरास और वो जो रूट है, जिस रूट पर ये जो उसको अख्तियार किया गया, वो तकरीबन 1400 किलोमीटर का रूट बनता है। तो जितने कैमरास हमें दस्तयाब थे इन 1400 किलोमीटर्स के रूट पर, उन कैमरों का सहारा लिया गया और उनको एग्ज़ामिन किया गया, उनकी फुटेज को एग्ज़ामिन किया गया और उसको सामने रखकर हमने जो अपनी फाइंडिंग्स पर हम पहुँचे हैं, तो एक तो बुनियाद हम उनको बना रहे हैं। दूसरा, जहाँ ये वाक़या रूनुमा होता है, वहाँ से हमें वो जो एक्सप्लोसिव जो ID लेडन जो व्हीकल थी, उसमें जो उसका जो ड्राइवर था, जो सवार था, जिसने ये सारा वाक़या किया, मौके से हमें एक थंब मिला और हमें एक उंगली मिली और हमें बॉडी पार्ट्स मिले। ऑब्वियसली वो जो सुसाइड बॉम्बर था, उसी के ख्याल था हो सकते हैं। तो अब उनको रिकवर करने के बाद उनको भी उसका भी एनालिसिस किया गया और भी चीज़ें वहाँ से मिली। उस मटीरियल को कलेक्ट किया गया और एग्ज़ामिन किया गया और उसमें हमें मोबाइल्स मिले। उन मोबाइल्स के डेटा
کو اس کی چھان بین کی گئی، اور جب اس کا، اور اوبیسلی اس میں جو بس میں سوار تھے اس میں وہ جو ہمارے چینی ورکرز ہیں وہ بھی تھے، اور ہمارے محافظ بھی تھے اس بس میں جس کو نشانہ بنایا گیا. تو وہاں سے جو ان کا ہمیں موبائلز ملے، ان کا ڈیٹا ایگزامن کیا، تو اس میں بظاہر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ایک بلائنڈ کیس ہے. اٹ واز اے بلائنڈ کیس، اور اس کو حل کرنا آسان دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو میں بتا رہا ہوں کہ کتنا یہ مشکل اور پیچیدہ کام تھا جو ہمارے اداروں نے کامیابی سے کیا. تقریباً 1000 سے زیادہ جو اس ہائیڈل پروجیکٹ میں، داسو ہائیڈل پروجیکٹ میں جو ورکرز کام کرتے تھے، کر رہے ہیں، ان کو اسکروٹنائز کیا گیا، سوالات کیے گئے اور تحقیق میں شامل کیا گیا. جو گاڑی اس واقعے میں استعمال کی گئی، آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور اس کو ٹریک کیا ہے، اس کی موومنٹس کو ٹریک کیا ہے، کہاں سے آئی، کیسے آئی، اور اس کی ڈیٹیلز ہمارے جاوید اقبال صاحب جو خیبر پختونخوا کے CTT کے انچارج ہیں وہ آپ سے شیئر بھی کریں گے. ہم آج آپ سے یہ شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ جو واقعہ جو ہوا، اس کے جو ہینڈلرز ہیں ان کی تہ تک بھی ہم پہنچے ہیں، اور آج ہمیں اس کے جہاں تانے بانے جڑتے ہیں اس کا ہمیں انکشاف ہوا ہے. اور یہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو انویسٹیگیشنز ہیں اس میں ایک چیز تو بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے، یہ جو گاڑی استعمال کی گئی، اس واز اسمگلڈ انٹو پاکستان. اس کے تفصیلات یہ بتا دیں گے. یہ بھی بتا دوں کہ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ ان لوگوں کا جو پہلا ٹارگٹ تھا وہ داسو پروجیکٹ نہیں تھا. ان کی پہلی کوشش تھی حملہ آور ہونے کی دیامیر بھاشا ڈیم کی جو سائٹ ہے، یہ ان کی آبجیکٹ، ان کا ٹارگٹ وہ تھا. جب وہاں انہیں کامیابی نہ ہو سکی تو انہوں نے پھر یہ دوسرا رخ اختیار کیا اور داسو کے پروجیکٹ کو نشانہ بنایا. ہماری کی تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ، اس کی ایکسیکیوشن کے، اس کے جس کی منصوبہ بندی کے جو تانے بانے ہیں وہ ہمیں واضح طور پر NDS اور را کا اس میں ہمیں نیکسس دکھائی دے رہا ہے. اور یہ کیا چاہتے ہیں اور یہ نیکسس نے یہ حرکت کیوں کی، ہماری نظر میں ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر چین کی جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اور ہماری جو آپس میں بڑھتی ہوئی اکنامک کوآپریشن ہے وہ ان کو جسے کہتے ہیں نا، وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی، یا اس سے وہ حائف
बवजूह दिखाई देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके अज़ाइम जो भी हों, उनके डिज़ाइंस जो भी थे, वो जो चाहते थे वो हासिल न कर पाए। और इस वाक़े के बाद चीन और पाकिस्तान में इस एक नए अज़म का आपने इजहार देखा और हमने फैसला किया कि हमने मिलकर इस मेनेस का और इस हरकत का, इस बुज़दिलाना हरकत का हमने मुकाबला करना है और हम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो ये चाहते थे इससे हासिल करना, वो हासिल न कर पाएंगे। आपके इल्म में है कि मैं चीन भी गया था। हमारा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का एक अगली नशिस्त थी। उस नशिस्त में बहुत सी बातें हुई, लेकिन ये जो इशू है ऑब्वियसली ज़ेर बहस आया और इस पर तबादला ख्याल हुआ। उस तबादला ख्याल का मैं आपके सामने निचोड़ रख देता हूँ। नंबर एक, जितनी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, चीन हमें मुतमईन दिखाई पाया। वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हर लम्हे पे उन्हें एतमाद में रखा है और उनसे चीज़ें शेयर की हैं। और वो और हम मिलकर हमने इस वाक़े की हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की चेंडू में, जिसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा ख़ुद मेरे साथ मौजूद थे, स्टेट काउंसलर फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, और हमने मिलकर इस वाक़े को, इसकी मज़म्मत की। वी कंडेम्ड इट। नंबर एक, हमने इस अज़म को दोहराया कि ऐसे वाक़यात हमारे हौसलों को पस्त नहीं करेंगे, बल्कि हमारी इस आजमाइश की घड़ी में हमारे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। और हमने माजी में भी बहुत सी आजमाइशों का मुकाबला किया है खंदा पेशानी से, और इंशाअल्लाह इसका भी हम कर पाएंगे। एंड इंशाअल्लाह वी विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस इंसिडेंट। हमने ये अज़म किया कि हम तहकीकात को उस हद तक लेकर जाएंगे कि जो इसके कारिंदे हैं जिन्होंने ये हरकत की है, उनको न सिर्फ बेनकाब किया जाए, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने फैसला किया कि हमारे जितने ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए हमने मज़ीद उसको बीफ अप करना है। और हमने अपनी SOPs को असर नौ देखा भी है और उनको रिवाइज भी किया है और बेहतर करने की कोशिश भी की है। हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह हमारे जितने CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं वो न सिर्फ जारी रहेंगे, वो इंशाअल्लाह बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। इन कंक्लूजन, पाकिस्तान और चीन की जो ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, ये किसी मनसूबाबंदी का शिकार नहीं होगी इंशाअल्लाह, और ये जारी रहेगी। हमारे बरादराना ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगी, बल्कि हम अपने ताल्लुकात को पहले से ज़्यादा मजबूत भी करेंगे और अपनी कोऑपरेशन को और अंडरस्टैंडिंग्स को एक्सपैंड करेंगे। मैं इन इब्तिदाई कलमात के बाद मैं जावेद इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा कि कुछ चीज़ें ये भी आपसे शेयर करना चाहेंगे। जावेद इकबाल साहब। Sir, thank you very much. Sir,
اگلے 4 سے 5 منٹ میں مختصراً DIG CTD سر جاوید اقبال DIG CTD خیبر پختونخوا. اگلے 4 سے 5 منٹ میں مختصراً جو تفتیش ہوئی ہے، ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا، کن کن لائنز پہ ہو چکا ہے اور کتنی اس میں گرفتاریاں وغیرہ ہو چکی ہے، یہ 3 پارٹس میں مختصراً شیئر کروں گا. جس طرح سر نے آنریبل فارن منسٹر صاحب نے آپ کو آگاہ کیا کہ 14 جولائی کو صبح 7:10 پہ یہ جو کانوائے تھا جس میں چائنیز بھی شامل تھے، اپنے کیمپ سے جہاں پہ ان کی رہائش ہے بسیم کیمپ، اس سے نکلے اور ورک سائٹ پہ انہوں نے کمیوٹ کرنا تھا. مین KKH روڈ پہ ان کو یہ حادثہ پیش آیا. تفتیش جیسے ہی اسٹارٹ کی CTD KP بینگ لیگلی مینڈیٹڈ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ہیڈ کیا، بٹ آف کورس وی ور اسسٹڈ تھرو آؤٹ 24 گھنٹے. ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ساتھ رہیں. جتنے پاسبل انویسٹیگیشن لائنز ہیں جن پہ ہم نے اسٹارٹ کیا، جس طرح سر نے بریفلی آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو ہمیں کرائم سین سے جتنے شواہد ملے، جس میں سے اس وقوعے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مختلف پارٹس انکلوڈنگ اٹس انجن، اور مبینہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کے بھی مختلف باڈی پارٹس انکلوڈنگ ہز ون فنگر اینڈ ون تھمب، یہ ہمیں ریکور ہوئی. اس کا تمام فورینزک اور کیمیکل انالیسس کیا، DNA ٹیسٹنگ کروائی جو بھی باڈی پارٹس ہمیں ملے تھے، اور جو وہاں سے ہمیں تھمب اور فنگر ملے تھے سسپیکٹ خودکش حملہ آور کے، وہ ہم نے ایون نادرا کے ڈیٹا بیس میں بھی کراس میچ رن کروایا، بٹ ہم کوئی یہاں سے آگے ہمیں لیڈ نہیں ملی. دوسرا اسٹیپ جو تھا کہ ہم نے تقریباً جس طرح سر نے کہا کہ مور دین 1000 کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنے اس یہاں تک سڑک یا رستہ آتا ہے، ہر پاسبل CCTV کیمرہ سے فوٹیج لی. مور دین 500 گیگا بائٹ کی ہم نے صرف وہ فوٹیجز جمع کی، اور مختلف ٹیمیں بیٹھ کے اس کو انالائز کرنے لگی کہ کہاں سے موومنٹ ہوئی ہے. اس ایکسرسائز سے ہمیں جو ایک لیڈ ملی وہ یہ تھی کہ ہمیں وہ گاڑی آئیڈینٹیفائی ہو گئی جو کہ SBPID یعنی کہ وہیکل بورن ID کے طور پہ استعمال ہوئی تھی. لیکن اس کے انجن نمبر ہم نے لے کے اٹ واز اے ہونڈا ایکارڈ وہیکل، وہ ہم نے جو ہونڈا ایٹلس ہیں پاکستان میں جو گاڑیاں بناتے ہیں وہاں سے بھی چیک کروایا، اس کا فورینزک انالیسس بھی کروایا، لیکن اس سے بھی آگے کوئی اس سے بھی آگے لیڈ نہیں چلی. ٹیکنیکلی جس طرح سر نے کہا کہ ہمیں وہاں سے کچھ موبائل فونز ملے، ان کو ڈیٹیل سے انالائز کیا، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تو جو شہید ہونے والے اور جو زخمی ہونے والے تھے انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں. جیو فینسنگ کی پورے اس ایریا کی 12,000 سیل IDs کا ہم نے ڈیٹا لیا، مختلف ٹیمیں اگین بیٹھ کے اس کو انالائز کیا، اور ہم نے 90+ لوگوں کو نیرو ڈاؤن کیا وہاں سے، اور ایک ایک کر کے ہم نے ان کو شامل تفتیش کر کے، لیکن وہ بھی کلیئر ہوئے اور یہاں سے بھی کوئی ریزلٹ نہ نکلا. میننگ دیر بائی کہ اٹ واز اے کمپلیٹلی بلائنڈ کیس. جتنے بھی پاسبل کسی کیس میں اینگلز ہوتے ہیں وہ تمام ایگزاسٹ ہو گئے. فائنلی جو ایک چیز تھی، اس گاڑی کو جب ہم نے فوٹیج ملی تو اپلائڈ فار کا نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا، لیکن اس کو زیادہ قریب سے جب دیکھا ہماری فورینزک ٹیموں نے تو وہاں سے ہمیں نیکسٹ پلیز نیکسٹ یہ وہ گاڑی ہے جو کہ SBPID استعمال ہوئی. اس کے نمبر پلیٹ یو کین سی کہ کتنا بلر ہے پہلے سے، لیکن اٹ ٹوک اے لاٹ آف ایفرٹ. یہ سر ہمیں اسٹیکر ملا جو کہ موسٹ پرابیبلی کسی گاڑی کوئی شو روم کا تھا. اگین پورے ملک میں، پورے پاکستان میں، اسٹارٹنگ وتھ بلوچستان جو چمن کا نام استعمال ہوا ہے، بارگین اونرز ہم نے چیک کرنے اسٹارٹ کر دیے. فائنلی ہمیں چمن 2 موٹرز کے نام سے سوات میں یہ بارگین مل گیا. اس کے اونرز کو جب شامل تفتیش کیا تو اس کو گاڑی دکھائی، اس نے گاڑی آئیڈینٹیفائی کر لی جو کہ نومبر 2020 میں، یعنی کہ 6 to 7 months وقوعے سے پہلے اس کے پاس آئی تھی. اس سے جب بیک ٹریک کیا تو چمن جس ڈیلر کے پاس آئی تھی اور چمن کے پاس اکراس دا بارڈر فرام افغانستان جہاں سے آئی تھی، تو وہ سارا گاڑی کو ہم نے بیک ٹریک کیا. یہاں پہ اس کو پھر یہ پتہ نہیں تھا، لیکن ایک موبائل نمبر ہمیں ملا جس سے ہم کرتے ہوئے جو مین ایک فرسٹ انوالو
शख्स था हुसैन, उसका नाम है नेक्स्ट, उसको ये नवंबर में ये गाड़ी इस शोरूम से वो लेके चला गया था। उससे जो आगे हमने उसका मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसके मोबाइल का डेटा एनालाइज किया, उसके कॉन्टेक्ट्स देके उसको कहाँ कहाँ पे पिछले 5-6 साल में वो रहा है, हमारा तमाम जितने डेटा बेसेस हैं नादरा के इंक्लूडिंग, वो सारे चेक किए और एक दूसरे सस्पेक्ट पे हम पहुंच गए जो कि कराची में उस वक्त चला गया था, वहाँ से उसको गिरफ़्तार किया। इससे पहले हुसैन के 2 बेटे हमने शामिल तफ्तीश किए जिन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि ये गाड़ी बिल्कुल नवंबर में उनके वालिद के पास आई थी और उसके घर के करीब एक गार में उसने डंप कर दी थी नवंबर में। कराची से जब दूसरे सस्पेक्ट को हमने उठाया, अयाज नामी, उससे फिर आगे मज़ीद ये क्लियर हुआ कि 7 जुलाई को, यानी कि एक हफ़्ता पहले वो कुएं से उन्होंने आगे एग्जीक्यूशन पार्टी को, अब ये 2 जो लोग हैं ये यहाँ पे एटलीस्ट पाकिस्तान में मेन हैंडलर हैं, मेन इसको एग्जीक्यूट करने वाले, प्लान करने वाले और सारे मामले को हैंडल करने वाले, उन्होंने आगे एग्जीक्यूशन पार्टी को गाड़ी हैंड ओवर की 7 जुलाई को। उनकी इंट्रोगेशन से आगे जो हमें पता चला, जो चौथा मेन इसमें कैरेक्टर इन्वॉल्व है पूरे इंसिडेंट में, तारिक नाम का शख्स है, अफ़गानिस्तान से इसी वो कुएं के लिए आया था, उसकी मूवमेंट भी हमने आगे पीछे ट्रेक कर ली है और गाड़ी को लेके खुदकुश समेत बिल्कुल वो कुएं तक लेके जाना एक शाम पहले, ये तारिक नामी शख्स जो कि TTP से ताल्लुक़ रखता है, अफ़गानिस्तान में होता है, वो कुएं के लिए आया था एंड हैज़ वेंट बैक वो कुएं के बाद। उससे सारी जो केस था एटलीस्ट वर्कआउट हो गया, सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जितना उनका फैसिलिटेशन और सपोर्ट नेटवर्क था, हैंडलर नेटवर्क था, वो अल्लाह के फजल से तमाम वर्कआउट भी हो चुका है और गिरफ़्तार भी हो चुका है, जो 3 कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए। आगे जो हैंडलर्स थे अयाज और हुसैन, उनकी इंट्रोगेशन से ये भी चीज़ क्लियर हुई कि 3 जो मेन कैरेक्टर हैं अफ़गानिस्तान में जो मौजूद हैं, माविया, तारिक भी अब जाके वहाँ बैठ गया दोबारा, उन्होंने ये प्लान किया था और उनको तमाम गाइडेंस, तमाम प्लानिंग, तमाम फैसिलिटेशन वहाँ पे अफ़गानिस्तान में ही रॉ और NDS के सीनियर ऑफिसर्स उनको डायरेक्ट कर रहे थे। तो तकरीबन 7-8 महीने पहले ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ और जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा कि इनिशियल उनका प्लान था, इसलिए ये गाड़ी इतना अर्सा डंप रही कि वो दिया मीर बादशाह डैम को बिगर प्रोजेक्ट उसको टारगेट कर लें। मुख्तलिफ अवकात में फॉर गुड 3-4 मंथ्स वो वहाँ पे रेकी करते रहे, प्लानिंग करते रहे, लेकिन वहाँ पे उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। फिर आके यहाँ एज ए सेकेंड बी प्लान भी उन्होंने दासों में इसको एग्जीक्यूट कर दिया। नेक्स्ट प्लीज। एट दिस स्टेज हम ये कह सकते हैं कि पूरा टेररिस्ट नेटवर्क फैसिलिटेशन का, हैंडलर्स का, जो कि पाकिस्तान में मौजूद था, जिसमें हुसैन, अयाज, खुदकुश हमलावर जो था, अभी तक इनकी तफ्तीश से, इंट्रोगेशन से जितनी मालूमात हमें मिली है कि खालिद उर्फ़ शेख उसका नाम था। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि हमें जो एक थंब और एक फिंगर दूसरे बॉडी पार्ट्स मिले थे उनके फोरेंसिक एनालिसिस से, एटलीस्ट ही इज़ नॉट रजिस्टर्ड पाकिस्तानी सिटीजन। खालिद एलियस शेख। तो खालिद एलियस उर्फ़ शेख, यहाँ पे तमाम फैसिलिटेशन नेटवर्क गिरफ़्तार कर चुके हैं हम, जितने भी जिन्होंने यहाँ पे आके गाड़ी की पूरी प्लानिंग कर दी, यहाँ पे जितना फैसिलिटेशन और सपोर्ट नेटवर्क था। आगे जो अफ़गानिस्तान में 3 इनके प्लानर्स मौजूद हैं, उसके लिए हमने थ्रू प्रॉपर चैनल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के थ्रू हम गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान को इंशाल्लाह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उनको बाकायदा तौर पे हमें हैंड ओवर कर दें विद प्रूफ्स ऑफ कोर्स के उनकी इन्वॉल्वमेंट की, और उनसे आगे जो है जो बेसिक प्लानिंग जिस तरह कंसीव किया गया था और जो इसका मकसद था, मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो रॉ और NDS के सीनियर ऑफिसर्स के थ्रू हुआ था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
Can we take some questions? جی Ji Rashta, please. سر تھینک یو ویری مچ. جس طرح کہ اس واقعے میں بھی TTP کے انوالو ہونے کی بات کی گئی ہے, فارن منسٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایمرج ہو رہی ہے طالبان کی پاور افغانستان میں, تو پاکستان میں بھی TTP کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ دوبارہ سے کوئی طاقت پکڑ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیجیے. دوسرا افغانستان پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, پینٹاگون اسپوکس پرسن تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ابھی بھی بارڈر ایریاز میں سیف ہیونز موجود ہیں جو کہ افغانستان کے امن کے لیے خطرہ ہیں. اس پہ آپ کا کامنٹ. اور سر آپ کی اجازت سے ایک اور پوائنٹ پوچھنا چاہوں گی. B-52 ایئر کرافٹس نے جو بامبنگ کی ہے کچھ دن پہلے طالبان پر افغانستان میں, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے ایئر اسپیس یوز کرنا چاہتے تھے مگر ہم نے اجازت نہیں دی. تو کیا جو ایلاک ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے تحت وہ استعمال کر سکتے ہیں ایئر اسپیس یا نہیں؟ شکریہ. All three questions are valid questions, but they do not relate to the Dasu incident. When we talk about Afghanistan, I'll respond to them. Ji, please. Thank you very much. My question with Honorable Thomas as well, that now it is confirmed that the people who are involved in this incident inside Pakistan, especially the facilitators, they have been arrested, and now government is contacting Afghan government through official channels for those people who planned and who came, even Tariq who came to Pakistan and then went back to Afghanistan. So for that, government has contacted Afghan government so far? یہی تو ابھی کہہ رہے ہیں اپنا DIG صاحب کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو چیزیں آپ سے شیئر کی ہیں, آپ سے شیئر کرنے سے پہلے جو ہمارے چائنیز دوست ہیں, گورنمنٹ ہے, اور جو ان کے سفیر ہیں ان کو بلایا جائے, انہیں اعتماد میں لیا جائے, ان سے شیئر کی جائیں. ہم نے یہ سب کچھ ان سے شیئر کیا ہے, اور شیئر کرنے کے بعد ہم اب اگلے اسٹیپ پہ جا رہے ہیں کہ ہم یہ مطالبہ اب ان سے کریں گے. جی پلیز. وہ استعمال کیا گیا ہے, اور یہ گاڑی جو ہے کیونکہ آپ نے بتایا کہ اسمگل ہو کر تھی, کون سا راستہ استعمال کیا گیا تھا؟ سر تو یہ بتایا کہ چائنیز ٹیم بھی آئی, انہوں نے وزٹ بھی کیا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس رپورٹ کو پاکستان اور چائنیز انٹیلیجنس ایجنسی نے مل کر تیار کیا ہے؟ میں پہلے کر دیتا ہوں. دیکھیے, چائنیز ٹیم یہاں آئی اور چائنیز ٹیم کو ہم نے پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا, لیکن کیونکہ وقوع پاکستان میں تھا, انویسٹیگیشن پاکستانی ایجنسیز اور آرگنائزیشنز کر رہی تھی, اینڈ دے ہیو ریلائڈ آن اس, اور ہم نے ان سے چیزیں شیئر کی ہیں, اور ہمیں وہ مطمئن دکھائی دی, تو وہ ہماری ہی انویسٹیگیشن پر ریلائی کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ وہ تعاون بھی کر رہے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کو گاہے بگاہے کنسلٹ بھی کرتے رہیں گے اور اعتماد بھی لیتے رہیں گے. جاوید اقبال صاحب. تھینک یو. فرسٹ جو پوائنٹ تھا کہ کتنا ایکسپلوسیو اس میں یوز ہوا, جو ہماری FSL فورینسک رپورٹس ہیں اس کے مطابق تقریباً 100 سے 120 کلو گرام تک اس میں ایکسپلوسیو اور ہائی ایکسپلوسیو, ریفائنڈ ایکسپلوسیو اس میں استعمال ہوا ہے, جو کہ روٹین سے پریویسلی جتنے ہم VVI کی دیکھتے رہے ہیں اس سے بہت کم ہے. اس کا ایک ڈائریکٹ نتیجہ وجہ یہ بھی ہے کہ اب وہ فیسیلیٹیشن, لوکل سپورٹ نیٹ ورکس ان کا بہت کم رہ گیا ہے, جس میں 15-20 دن لگا کے وہاں پہ ہی وقوع کی جگہ پہ ہی تیار کیا جا سکے. دوسرا آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ کون سے روٹ سے, میرے خیال کلیئر بھی تھا کہ افغانستان سے اللیگلی اسمگل ہو کے چمن, بلوچستان, اور وہاں سے مختلف چوری چپے مختلف راستوں سے آتے ہوئے یہ سوات پہ پہنچی تھی, اور پھر 7 جولائی کو آگے ایگزیکیوشن پارٹی فائنڈ ہوئی. سر میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ NDU اور پاکستان سے ایشو ہے, کو دے چکے ہیں.
आप रेडी। अब ये दूसरा जो वाकया हुआ है दासू वाला, दोनों ममालिक मिल के इसको टेक अप कैसे करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान से बार बार मामला उठाए जाते हैं लेकिन फिर अफगानिस्तान से मिल संभाल जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का, मैं आपसे मुखातिब हूँ किबला, आपने सवाल किया है, अफ़गानिस्तान और हमारा पाकिस्तान का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम अपनी सरजमीन एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अब हमने एक इंकशाफ किया है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है। हम तवक्को करते हैं कि उसी जज्बे को सामने रखते हुए, उसी अंडरस्टैंडिंग को सामने रखते हुए हमारे साथ उन्हें ताउन करना चाहिए। असूलन अगर मिसाल के तौर पे एक वाक़या अफ़गानिस्तान के सफ़ीर ने रिपोर्ट किया तो हमने क्या किया, हमने मुकम्मल ताउन किया। उन्होंने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश की, हमने उनको इजाज़त दी। हमने जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी हमने उनसे शेयर की, जो फुटेज हमारे पास अवेलेबल थी हमने उनके जो टीम आई हुई थी उनके सामने पेश कर दी। दैट इज़ द स्पिरिट। उसी स्पिरिट को सामने रखते हुए हम तवक्को करते हैं कि इस दहशतगर्दाना वाक़यात से हमने मिलकर मुकाबला करना है। अगर हमें उनकी मदद दरकार होगी तो हम तवक्को करते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे। जब भी उन्हें हमारी मदद दरकार हुई इंशाल्लाह हम इनकार नहीं करेंगे। जी ज़रूर। Thank you, sir. This is Zabur Shah from GeoTelevision. कुरैशी साहब, ये रिपोर्ट तो फाइनलाइज होगी कि कैसे ये वाक़या हुआ। आप क्या बताना पसंद करेंगे कि क्या किस इदारे की या किन इदारों की गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से ये इतना बड़ा वाक़या हो गया? इससे पहले भी चाइनीज़ पे अटैक्स के वाक़या पाकिस्तान में होते रहे। वन सेकेंड ये एक इम्प्रेशन ये है कि आसिम बाजवा साहब ने इसी वाक़े के तनाज़ुर में इस्तीफ़ा दिया। थैंक यू वेरी मच। ये स्पेकुलेटिव सवाल है। दिस इज़ जिसको कहते हैं ना काइट फ्लाइंग, दिस इज़ काइट फ्लाइंग, सो आई कैन नॉट इंडोर्स दैट। वो यहाँ मौजूद हैं, इसी मतलब है आप उनको मिल भी सकते हैं, उन तक रसाई भी हासिल कर सकते हैं, फ़ोन पे रब्ता भी कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरा नहीं ख्याल कि इस वाक़े से उस इस्तीफ़े का कोई ताल्लुक़ बनता है। Thank you very much, sir. Mazhar Iqbal from CNN News Network, sir. Sir, मेरा two-part question है मिनिस्टर साहब आप लिए जी साहब, आप जो भी बता सकते हैं इसके जवाब देते सर। उमूमी तौर पर जब CCTV कैमरास लगाए जाते हैं सर, तो ये की जाती है कि किसी भी वाक़या को होने से बचाया जा सके। आपने जितनी मदद दी, 1400 किलोमीटर के इलाके में 36 CCTV कैमरास लगे हुए थे, तो क्या ये वाक़या होने से पहले उस CCTV कैमरा में डेफिनेटली कुछ आ रहा होगा, तो जो मुतलका इदारे उसको मॉनिटर करने के पाबंद थे वो क्या कर रहे थे? नंबर 1। नंबर 2 सर के Can I respond to that? थोड़ा इसी से रिलेटेड है सर। नंबर 2 सर के अभी आपने फरमाया कि हमने दासू डैम जो प्रोजेक्ट है, दासू प्रोजेक्ट जो है उस पे काम करने वाले कमोबेश 1000 लोगों से पूछगिछ की है। तो क्या ये फर्स्ट टाइम था कि वो लोग इस बारे में बोले हैं, या जब वो कोई गैर मामूली एक्टिविटीज देख रहे थे तो उन्होंने अपने कंसर्न लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया या रिपोर्ट किया कि दिस इज डूइंग समथिंग डिफरेंटली, तो उनकी बात उस वक्त क्यों नहीं सुनी गई सर? जावेद इकबाल साहब। सर थैंक यू वेरी मच। आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट, CCTV फुटेजेस की एक डेटरेंस वैल्यू होती है बट दे नेवर प्रिवेंट इंसिडेंट्स, और यहाँ पे जो हम प्रिवेंशन उससे नहीं होती, एक डेटरेंस वैल्यू होती है। लेट मी कंप्लीट प्लीज। और जो मेन बात है CCTV फुटेजेस इस मकसद के लिए, जब हम 1400 किलोमीटर रेडियस की बात कर रहे हैं, वो पर्पस बिल्ड इस मकसद के लिए हम CCTV फुटेजेस की बात हरगिज़ नहीं कर रहे, बल्कि उन तमाम रूट्स पे कोई भी CCTV कैमरा जो किसी बैंक के सामने लगा हुआ है, किसी स्कूल के सामने लगा हुआ है,
वो हमने रेंडमली तमाम कलेक्ट की, जो मैंने कहा 500+ गीगा बाइट का ये फुटेज हमारे पास है। तो पहली बात तो ये कि ये तमाम कैमरे कोई पर्पस बिल्ट लगे हुए नहीं थे, ये मुख्तलिफ प्राइवेट सरकारी जहाँ से हमें मिले थे। और दूसरी बात ये कि CCTV फुटेजेस ऑलवेज हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ इंसिडेंट्स। अगर पर्पस बिल्ट लगे होते तो फिर तो उसके लिए कोई ट्रेन बंदा बैठा होता, लेकिन ये तो हम दूसरों की बात कर रहे हैं। देखिए, आपके ये इल्म में यकीनन होगा कि बहुत से जो एक वाक़या हो जाता है वो रिपोर्ट होता है, होना भी चाहिए, और आप सवाल करते हैं, आपका हक है। लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो कि प्रिवेंट किए जाते हैं और किए गए हैं सक्सेसफुली, जो रिपोर्ट नहीं होते, और यकीनन होने भी नहीं चाहिए। लोगों को परेशान बिला वजह एक खौफ का माहौल तो नहीं क्रिएट करना। लेकिन आई कैन शो यू बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे इदारों के पास उनका रिकॉर्ड महफूज है, जो हो सकते थे लेकिन बर वक्त कार्रवाई से न होने दिए गए। उसका सेकंड पार्ट का जवाब दे दें। अगेन मैं करेक्शन कर दूं, जो आपने 1000 लोगों को प्लस इंटरव्यू की बात की, मिनिस्टर साहब का मकसद ये था कि उस कैंप में वहाँ पे आसपास काम करने वाले उनको इंटरव्यू किया गया। और जो हल्का सा इशारा हमने भी दिया था कि लोकल सपोर्ट नेटवर्क हिस्टोरिकली जो पहले होता था वो सच नहीं था, तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नोट नहीं की थी। और पहली स्लाइड में जो 5-6 नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जिन पॉइंट से होती है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इट वाज सो केयरफुली प्लान, और टेक्निकली वो इतने सेवी थे, टेक्नोलॉजी के समझते थे कि आउट ऑफ 12,000 सेल IDs एक फ़ोन तक उन्होंने यूज़ नहीं किया था। तो ये वो लोग पाकिस्तानी लोग जो कि उस कैंप में काम करते हैं। We come to you also, Deepa, please. एक लूप और किया सारे इस प्रोसेस में, तहकीकात तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन अब 5 क्वार्टर से लेके 10 तक कोई लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। दूसरा ये कि इनिशिएट हुआ बॉर्डर के कुछ साइड से, क्या हमारे पास ऐसी सलाहियत है कि हम उस जगह से जहाँ से ये दहशतगर्द गति शुरू हुई, बम बरूद वहाँ से भरा गया, क्या हम उसको टारगेट कर सकते हैं? जवाब दे दें। सर, आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि जो लूप होल्स आपने बताए थे, ऑफ कोर्स वो हर सिस्टम में होते हैं, लेकिन वो ना सिर्फ डिटेक्ट हुए बल्कि जितनी गफलत थी, जितनी इन्वॉल्वमेंट थी, मैंने भी उसमें जिक्र कर दिया कि एटलीस्ट इन पाकिस्तान जितना फैसिलिटेशन, हैंडलिंग, सपोर्ट नेटवर्क था वो तमाम ब्रेक हो चुका है और वो गिरफ्तारी They have been arrested. जी, मतीन सर। नहीं कर रहे यार, नहीं इसमें महसूस नहीं करते हैं। कम ऑन, छोड़ो यार, देर से हो जाती है, अब ये सी कौन सी बात, कर लो यार। Mr. Foreign Minister, would you share that before coming to this presser, there was high-level meeting? What has been decided? And some of the colleagues have previously said that there have been certain grey areas as far as our counter-terrorism operations, that intelligence sharing is concerned. What has been decided to further improve intelligence sharing among provincial and federal department, particularly military and civil counter-terrorism department? And number 2, what is the intelligence sharing mechanism with China? Because as you said, enemies are open. There would be, God forbid, such incidents may take place, but we cannot rule out. So, what is the regular intelligence sharing mechanism with China in order to prevent such attacks? Thank you so much. Mateen Saab, I was delayed in coming to the press conference because I was engaged in a meeting. The meeting was at the Prime Minister's house, and as you know, the Iraqi foreign minister is visiting Pakistan, and he was supposed to call on the Prime Minister, and I was part of that call group. That's why I was delayed. So my question is,
جی جواب دیتے ہیں. سر the main body of your question, intelligence sharing اور cooperation, میرا خیال ہے ہم نے مینشن بھی کر دیا. آئیڈیل کوآپریشن اور ساری چیزیں رہیں. کاش کہ میں وہ افسر اور وہ ان کے نام لے سکتا جنہوں نے دن رات کر کے فرام دی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا ہے. اور اٹ واز ٹوٹل ٹیم ورک. اندرونی طور پہ جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں, سی ٹی ڈی چونکہ لیگلی مینڈیٹڈ ہے ان فرنٹ, I was heading the investigation team, but throughout بالکل 24 hours I was myself in Dasu for good 20 plus days, and all the officers of the relevant agencies were there. متین جی, دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے جس طرح ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ کی کوپریشن ارینجمنٹ ہے, اگر وہ سیٹسفیکٹری نہ ہوتی تو چین کا اطمینان نہ ہوتا. وہ اطمینان جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ ارینجمنٹ ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے. جی عمران. At the moment, the information available with us is that we don't think that ETIM is involved at this stage. Please. Thank you, Mr. Kurish. This is from People's Daily, and we would like to know if it is TTP that conducted this attack. I'm not being able to understand what you're saying because we have your mask on. I'm saying that if it is TTP that conducted this attack. Is it? TTP. Well, as what the DIG has said, TTP, supported by NDS, RAW, Nexus, and TTS ka. TTS is part of TTP. Ji, they are linked to this. جی ان کے پاس آ جائیں پلیز. That Pakistan and China are going to be working together to punish those behind this attack. Can you elaborate how that's going to work in collaboration with both Pakistan and China? Because you detailed what Pakistan is going to be saying to Afghanistan, etc. But what part is China going to play in this after the investigation results that we currently have? Well, what the Chinese want is they want to know who were the people responsible. Obviously, their nationals were targeted and killed, and they want them identified and punished, obviously under the law, and that is their right. We will do everything possible to facilitate that. کیا سوال؟ آپ آواز ذرا تھوڑا مائک قریب کر لیجیے نا, مائک قریب کر لیں آپ نے. جی جی سر ایک تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس میں کون سا مواد استعمال کیا گیا لاسٹ کے لیے جو اس قسم کا تھا. سیکنڈلی اس کو تیار کہاں کیا گیا, یہ اگر افغانستان سے تیار ہو کے آئے یا یہاں پہ. میں آپ کا سوال ان کو ریفر کر دوں گا کیونکہ میں اس کی مہارت ابھی تک حاصل نہیں کی. اچھا
देखिए, आपके इल्म में है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, जिन्होंने जो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है, जो 5G हाइब्रिड वॉरफेयर के बैकग्राउंड को सामने रखते हुए उस पे उन्होंने सब कुछ रिवील किया है कि किस तरह फेक अकाउंट्स के ज़रिए, किस तरह और किस तादाद में वो वेबसाइट्स थी जिनको इस्तेमाल किया गया, किस तरह एक ट्रेंड बनाया गया, जेन्युइन नहीं था, आर्टिफिशियल ट्रेंड बनाया गया सैंक्शन पाकिस्तान का जी, और उसके ताने बाने कहाँ जुड़ते हैं। आपने देखा कि उसमें जब पूरा उसका एक एनालिसिस किया गया और आपसे शेयर किया गया, मीडिया से शेयर किया गया, पूरी एक इतनी बड़ी एक बुकलेट आपके सामने रखी गई, तो उसने आपने देखा कि किस तरह उन्होंने हिंदुस्तान के वहाँ इन्वॉल्वमेंट थी, अफ़गानिस्तान के लोगों एक किसी एलिमेंट ने इसको किस तरह उसकी पुष्पनाई की, और फिर यहाँ से भी एक एलिमेंट ने किस तरह उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। वो तो हम उसको रिवील कर रहे हैं। इससे पहले आपके इल्म में है कि EU डिसइंफो लैब का भी आपके इल्म में है कि किस तरह वहाँ फेक वेबसाइट्स ओवर 750 को इस्तेमाल किया गया फॉर अ स्मीयर कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान को एक जो स्पॉयलर्स हैं अफ़गानिस्तान के अमन के रास्ते में, वो पाकिस्तान को एक निशाना बना रहे हैं। जो वहाँ की जो अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं या मुश्किलात हैं या मैं कहूँ कि फेलियर्स हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए वो दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए इस तरफ निशानदेही करना चाहते हैं। लेकिन आज अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान की नीयत, पाकिस्तान की काविश, कोशिश और हमारी जो इंगेजमेंट है डिप्लोमेटिक लेवल पे हमने जो दीगर ममालिक से की है, वो उस चीज़ को आज उनकी इन चीज़ों को दे टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज दे नो कि पाकिस्तान किस हद तक ताउन कर रहा है और हमारा रोल कितना कंस्ट्रक्टिव रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। जी प्लीज। जी वो आपका। थैंक यू वेरी मच सर। जिस तरह स्टार्ट में ही बताया कि इस पूरे इंसिडेंट की प्लानिंग कंसीव किस तरह हुआ रॉ इंडियस के नेक्सस के साथ, और मैन एंड मटेरियल मोस्ट ऑफ देम वो भी वहाँ से ही गाड़ी का हमने आपको रूट बता दिया, और जो यहाँ पे हैंडल फैसिलिटेशन नेटवर्क था जो अल्हम्दुलिल्लाह सारा अनर्थ हो चुका है, गिरफ्तार भी हो चुका है, वो भी रिसेंटली ही दे केम ओवर फ्रॉम अफगानिस्तान टू फॉर दिस इंसिडेंट। नेशनल एक्शन प्लान के पिछले 6-7-8 साल की मुसलसल उसकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से लोकल सिंपैथी, लोकल सपोर्टर और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अरेंज करना अब बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए। 100 से 120 kg हाई एक्सप्लोसिव जो इसमें था इस्तेमाल हुआ था, विच इज़ अगेन मच लेस जो ट्रेडिशनली यूज़ होता था 2022, 2300, 2500 तक, उससे लेस है, बट इट्स वेरी रिफाइंड एंड हाई एक्सप्लोसिव। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो मटेरियल सपोर्ट दरकार थी इस वक़ूए के लिए, वो उस नेक्सस से उनको दस्तयाब हुई। थैंक यू। जी प्लीज। Well, the international community has always condemned terrorism. We expect the international community to be supportive. You would recall that in the recent briefing that took place at the Security Council, perhaps on the 6th of August,
on the 6th of August, when the UN representative, special representative, gave a briefing to Security Council members. The Dasu incident and the attack on the Chinese and Pakistani individuals was discussed and condemned in the Security Council. We will take it up with every platform possible, because innocent lives were taken because of this ghastly act. देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको एक दूसरे पे एतमाद होना चाहिए, और अल्लाह के फजल व करम से चीन को हम पर और हमें चीन पर एतमाद है। वो हमें अपना दोस्त समझते हैं, हम उन्हें अपना दोस्त समझते हैं। वो यहाँ आए हुए हैं हमारी तरक्की के लिए, ऐसे मंसूबों पे काम कर रहे हैं जिसका फ़ायदा पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को होगा। तो हम खुदा न खास्ता क्यों चाहेंगे कि ऐसे मंसूबों में रखना अंदाजी हो? वो भी नहीं चाहेंगे। तो इसमें हम एक दूसरे के साथ हमारी एक अरेंजमेंट है, एतमाद की फ़िज़ा है। हम उनको, कई दफ़ा होता है ना कि बहुत से लोग, एक वाक़या होता है, उसकी तहक़ीक़ से पहले ही जुमले कस देते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं, और हम कहते हैं कि ऐसा मत किया करो। पर आप देखिए चीन का रोल कितना ज़िम्मेदाराना था। उन्होंने कोई जुमलेबाजी नहीं की, उन्होंने कोई निशानदेही नहीं की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो कर रहा है हमें उस पर एतमाद है, और सिर्फ हमारी ये ख्वाहिश है कि हमें लूप में रखा जाए, जो कि हमने रखा। ये लास्ट क्वेश्चन अमजद से। देखिए, हम वक्त से पहले हम उन पर शक क्यों करें? पहली बात तो ये है कि जब हम उनसे ये मुतालबा करेंगे, तकाजा करेंगे, हमें मौका देना चाहिए ना, हमें उन पर भी एतमाद करना चाहिए। और इंशाअल्लाह हम उनसे तावन करते हैं और तवक्को करते हैं वो भी करें। तो लेट्स नॉट, कहते हैं ना, जंप द गन। थैंक यू। ये सबसे सेफ एरिया पाकिस्तान में, ये एरिया यहाँ पे आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट और एजेंसी मतलब वो क्या करेंगी आगे, क्या एकदम इसके लिए? ये फर्स्ट टाइम इतना सेफ प्लेस है सर, ये पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए, जब एक डिटर्मिन्ड दहशतगर्द या कोई दहशतगर्दों की पुष्पनाही करने वाला इदारा कोई वाक़या करना चाहता है, तो वो ऑब्वियसली ऐसे टारगेट्स को, ऐसे मंसूबों को टारगेट करता है जिस पर नॉर्मली आपको शक व शुबा नहीं होता। सॉफ्ट टारगेट्स को भी निशाना बनाया जाता है अपने मकासद हासिल करने के लिए। ये होता रहता है, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। हम उसका मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। पाकिस्तान ने बड़ी हिम्मत से, पूरी कौम ने बड़ी हिम्मत से दहशतगर्दी का न सिर्फ मुकाबला किया है, उसको उनके अज़ाइम को, दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम को नाकाम बनाया है। इंशाल्लाह ये हमारी काविश जारी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।